हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जनवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं, ऑल इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो की विशेषता ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनवरी मंथ जो है आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा किस प्रक्षेपण यान से एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया गया है? ठीक है, तो एक्सपोसैट सैटेलाइट जो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इंडिया का फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है ये। तो ये PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। ओके, PSLV C58 इसका आपको याद रखना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फीस्ट FEAST फीस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण किस भारतीय संस्था के द्वारा किया गया है? सॉरी, थोड़ी सर्दी हो रही है इसलिए गले में आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। फीस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब किया गया है ना? तो अमृत भारत ट्रेन जो है 30 दिसंबर 2023 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में ग्वालियर में तानसेन समारोह के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो ग्वालियर में तानसेन समारोह हुआ था जिसमें 99वां एडिशन था ये इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर कर दिया गया है? तो अयोध्या का नामकरण जो कर दिया गया है वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब राम मंदिर की वजह से काफ़ी चर्चा में है, अयोध्या से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। और राम मंदिर से रिलेटेड फैक्ट तो आप लोगों ने सारे कवर किए ही होंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स सदस्यता, ब्रिक्स की मेंबरशिप को अस्वीकार करने वाला देश बन गया है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 15 वित्त आयोग गठन हो चुके हैं, तो 16वां नया वित्त आयोग बना है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 संविधान के तहत इसका गठन किया जाता है, एक संवैधानिक आयोग है। तो अरविंद पनघड़िया जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष ये थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि MPPSC का देखा जाए तो यूनिट 10 पहले जो यूनिट 10 थी उसकी जगह अब जो संविधान में ही आयोग जो डाल दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको वित्त आयोग स्पेशली पढ़ना है, इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है एज इट इज। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष DRDO का स्थापना दिवस एवं वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो DRDO जो है इसके स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 1 से 7 जनवरी के बीच में 12वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? दिव्य कला मेला, ठीक है, तो ये हुआ सूरत में। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है, मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण हाल ही में किस देश ने किया है? मेंगजियांग, तो नाम ही है जियांग चियांग है ना, तो चाइना, ऐसे याद रख लेना। मेंगजियांग ये ड्रिलिंग जहाज है, शिप है, एक ड्रिलिंग शिप है। ये एक्सपोसैट के बारे में है कि PSLV C58 से लॉन्च किया गया है और एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ये है, ठीक है, इसरो का। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, काफी न्यूज में रहा है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिमाचल प्रदेश की हट्टी समुदाय को, ठीक है, हट्टी कम्युनिटी को दिया गया है। और हाल ही में किस भारतीय एजेंसी ने वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया है इरेडा ने। इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इरेडा अलग होता है, वो रेगुलेटरी है ना, बीमा वाला इरेडा होता है, और ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, इसने 2024 को मानव संसाधन विकास ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है, 2024 में ब्रिक्स संगठन में कौन 5 नए देश शामिल हुए हैं? चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको मिल सके। और मैं वीडियो जो है ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, कम बना पाती हूँ, कोशिश करूँगी कि ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो जो MPPSC और UPSC दोनों की ही, और साथ ही साथ UPPCS, ठीक है, इनको मैं कवर करती हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष, ठीक है, तो ये बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी।
ठीक है, ये एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अदर एग्जाम्स जो होती हैं वहां पे एसएससी वगैरह के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी एक सेकेंड है ना, वो रोटेट हो गई है। यस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बकाया कर भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये हरियाणा ने की है वन टाइम सेटलमेंट योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नादिया कैल्विनो, नादिया नादिया नदिया से याद रख लेना। ठीक है। यूरोपीय निवेश बैंक, ठीक है, यूरोप में इन्वेस्टमेंट, जो यूरोपीय का इन्वेस्टमेंट बैंक है जो, उसकी हेड बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो ने GSAT-2 सैटेलाइट के प्रक्षेपण हेतु किसके साथ अनुबंध किया है? GSAT-20 सैटेलाइट के लिए किसके साथ? तो स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके साथ इसरो ने अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लक्षद्वीप समूह समराइन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना लॉन्च की गई है? ठीक है, तो लक्षद्वीप को काफी महत्व दिया जा रहा है अब भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, और लक्षद्वीप सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। किस भारतीय शहर में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अयोध्या में बनेगा रामायण वैक्स म्यूजियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक मध्य भारत और किस देश के मध्य डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास? इतना काफी लंबे टाइम तक चला है ये, 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो एक्सरसाइजेस होती हैं, एक एक्सरसाइज जरूर पूछी जाती है, तो जो करंट में है अभी आपकी अपकमिंग एग्जाम में, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, तो इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने मिलकर डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज की है। ठीक है। नेक्स्ट है, FIH 24 से 27 जनवरी 2024 के मध्य FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप का पहला एडिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहला एडिशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मस्कट ओमान की राजधानी में किया जाएगा। ठीक है, संस्करण यहाँ पर आयोजित हुआ है। अब है हाल ही में, अब ये हो चुका है। ठीक है, ये पहले का करंट अफेयर्स है इसलिए किया जाएगा लिखा था। हाल ही में कौन अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं ये बने गए, अफ्रीका का देश है कांगो रिपब्लिक, फेलिक्स सेसिकेदी। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में जब खोजा गया था तो वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, है ना। तो अभी US में, इंडिया में अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर का रियासी और राजस्थान का नागौर, 2 जगह लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लेकिन अभी जो है करंट में है अमेरिका का साल्टन सागर। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साल्टन सागर कहाँ पर है, या फिर किस खनिज के लिए है, या किसके लिए है, लिथियम यूरेनियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अंतर्मुखी दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार हो गए शायद, रिपीट है ना। हाल ही में कहाँ पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये एक पुलिस शिकायत पोर्टल है आवाम से आवाम के लिए। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का है, आवाम से आवाम के लिए। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और MPPSC या MP की स्पेशल जो एग्जाम्स हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न मतलब मोटे अनाज, जो ज्वार बाजरा रागी मिलेट्स वगैरह होते हैं, इसको बोलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में। 4 से 5 क्वेश्चन आप देख लेना, आपकी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से, केवल इसी वीडियो से। हाल ही में किस देश में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है?
ठीक है। तो हिम तेंदुआ को किर्गिस्तान में राष्ट्रीय नेशनल जो चिन्ह है वो वहाँ का घोषित किया गया है। और हिम तेंदुआ जो है इसकी भी हाल ही में गणना भी हुई है अभी 2-4 दिन पहले। तो ये जो हिम तेंदुआ है ये वल्नरेबल IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड इसको बोलते हैं। किर्गिस्तान में ने इसको अपना नेशनल एनिमल घोषित किया है। ओके, नेशनल चिन्ह। हाल ही में कहाँ पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन हुआ है? तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स ये भी फर्स्ट टाइम हुए हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये दीव में हुए हैं, जो दमन और दीव का दीव है ना, तो दीव में ये आयोजित हुए हैं। और इसमें जो है MP है ना फर्स्ट नंबर पे आया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसका रिजल्ट का आगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर पुलिस ये हो गया है ना, हाँ, हाल ही में प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है ना। तो BR कंबोज को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो BR कंबोज को दिया गया है MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति से संबंधित है ये। आज चूंकि PDF का जो ऐप है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट वीडियो बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा रोटेट हो रही है बार बार है ना पेज, तो इसके लिए सॉरी। प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये BR कंबोज जो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं। ठीक है, ग्वालियर में आयोजित एक समारोह में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछ सकते हैं, किसको दिया गया है? BR कंबोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्रेरणा में है शिक्षा मंत्रालय का है प्रेरणा कार्यक्रम। ठीक है, पढ़ने की प्रेरणा लेना है शिक्षा की। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस योजना की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई है? ठीक है, तो एक पृथ्वी योजना लॉन्च की गई है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ओके, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। हाल ही में किसे नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नालसा लीगल जो विधि से संबंधित संस्था होती है वो है ये, तो ये संजीव खन्ना बने हैं। और ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के केला प्रसंस्करण के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड संबंधित किया गया है? तो केला के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड दिया गया है बुरहानपुर को। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MPPSC के लिए। जनवरी 2024 में किसे बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बिम्स्टेक का महासचिव इंद्रमणि पांडे। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वहां से बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकल ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये अध्यक्ष बने हैं इंद्रमणि पांडे। हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ, ये शशि सिंह। ठीक है, और हाल ही में किस संस्था द्वारा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव ये छोड़ सकते हैं आप। 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का या ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा कैटेगरी ये जीते हैं किलियन मर्फी ने। ठीक है, किलियन मर्फी ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड अलग होते हैं और फिल्म फेयर अवार्ड अलग होते हैं। अभी फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही दिए गए हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जिसमें 12th फेल मूवी जो है उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ये भी अभी आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो चूंकि काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसकी जितना भी बचेगा तो PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे अच्छे से आप 2 बार इनको रिवाइज कर लीजिए। हाल ही में कौन बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है शेख हसीना। एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक, तो विकास का इसमें आ रहा है, एशिया का विकास करेगा, विकासशील। ठीक है, तो विकासशील ये जो है बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO, ठीक है, ये रघुराम अय्यर को बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए हैं रघुराम अय्यर। ठीक है, नवाचार पुरस्कार
किसे दिया गया है, किस योजना को दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ नवाचार इनोवेशन प्राइज, है ना, तो ये स्वामित्व योजना को दिया गया है। चक्रवात आया है हाल ही में 2024 में के पहले चक्रवात, ठीक है, तो पहला चक्रवात 2024 का कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया, ठीक है, तो ये अलवारो इसका नाम है साइक्लोन का, और मेडागास्कर इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला और विश्व का तीसरा वाटर स्कूल खोला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा और इंडिया का पहला वाटर स्कूल। तो वाटर स्कूल है तो आपको हनुमंतिया या इधर उधर के कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। खजुराहो तो आप अगर नहीं पढ़ा होगा तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना, तो खजुराहो छतरपुर है, इसलिए इसका ध्यान रखना। वाटर स्कूल, देश का पहला वाटर स्कूल। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस थानों में कितने साइबर डेस्क की स्थापना की घोषणा की है? तो टोटल 1000 साइबर डेस्क खोले जाएंगे। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो ये की गई है ILO के द्वारा, है ना, और ये रिपोर्ट MPPSC और UPSC दोनों ही पूछ चुके हैं ऑलरेडी। ILO की ये वाली रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। और हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है, तो ये एक मानव रहित हवाई वाहन है, UAV है, अनमेन्ड एयर व्हीकल। हाल ही में किस देश द्वारा उपग्रह आइंस्टीन प्रोब EP लॉन्च किया गया है? EP आइंस्टीन प्रोब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना, ठीक है। 8वें स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने किसके साथ देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? मेरा प्यारा इंदौर, ठीक है, मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर जो है सूरत, इंदौर के साथ साथ सूरत जो है इस बार सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर बना है। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये हुआ है नासिक में, ठीक है, युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे नासिक में हुआ है। और अभी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसके द्वारा भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये बना है मेघालय का बर्नीहाट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, बर्नीहाट मेघालय का सबसे प्रदूषित। तो सबसे स्वच्छ है इंदौर और सूरत, और सबसे प्रदूषित है बर्नीहाट। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल ये नया हो गया है, ये हो गया है 12 जनवरी 2024 को मोदी जी ने इसका अनावरण किया, अटल ब्रिज, ठीक है। कहां पर बनाया गया है? मुंबई में, है ना, अटल ब्रिज जो है मुंबई में बनाया गया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर रहा है ना। और 8वें स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे साफ राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो ये MP की राजधानी भोपाल ने जीता है, ठीक है। सबसे साफ कैपिटल और सिटी जो है वो है इंदौर और सूरत दोनों। प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, वो किस घराने से संबंधित थी? ठीक है, तो प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित थी। जोरावर सैन्य टैंक का विकास किसने किया है? जोरावर सैन्य टैंक ये DRDO का है ना। और लापता ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 का मलबा हाल ही में मिला है, 2016 में ये लापता हो गया था, तो ये कहाँ पर मिला है? ठीक है, AN-32 ऐसा पूछ सकते हैं क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये बंगाल की खाड़ी में एक एयरक्राफ्ट है जो कि लापता हो गया था, इसका मलबा अब मिला है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज किस कंपनी के द्वारा की गई है? ठीक है, तो ONGC कंपनी कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज की है कंपनी ने। हाल ही में MP की कौन सी ग्राम पंचायत डिजिटल भुगतान वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है? ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, छिदगांव तमोली ग्राम पंचायत हरदा जिला की। तो हरदा जिला की तमोली, छिदगांव तमोली, गांव भी पूछ सकते हैं, ग्राम पंचायत का नाम है क्योंकि, तो डिजिटल भुगतान करने वाली 100% डिजिटल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है ना। मध्य प्रदेश में कहा ये सॉरी हो गए हैं, वही क्वेश्चन है। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, है ना, तो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। ताइवान के लाई चिंगते, चाइना जैसे ही है, चाइना के पास में है तो चिंगते, ठीक है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो जलवायु सम्मेलन 2024 हुआ है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये हरियाणा का है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? आयुष, ठीक है, तो एलोपैथी को छोड़ के जितनी भी पुरानी हमारी मेडिसिन की वो होती है,
आयुर्वेदिक, होम्योपैथी है ना, ये सब इसमें आयुष में कवर होती है। एलोपैथी को छोड़ देना है बस, ठीक है। तो ये आयुष सम्मेलन हुआ है दुबई में। भारत एवं जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन का आयोजन कहाँ किया है? ये चेन्नई ने किया है। तेंजिंग नॉर्वे साहसिक अवार्ड किसको दिया गया है? सविता कंसवाल को। शौर्य संकलन की शुरुआत किसने की है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन किसका है? तो ये है भारतीय सेना का, ठीक है। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम जो कि दीव में हुए थे, तो इसमें पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश। WEF की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक, विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो हुई है कहाँ हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। ये हमेशा हर साल वहीं पर होती है। दिव्य कला मेला का आयोजन नागपुर में आयोजित किया गया है, ठीक है। और लिथियम की खोज अर्जेंटीना में, ठीक है। लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किए हैं? तो अर्जेंटीना के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं लिथियम अन्वेषण समझौता, ओके, अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस, लिथियम का एक और क्वेश्चन था अमेरिका वाला है ना, तो वो भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अप्रत्याशित लाभ कर को हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उत्पाद पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया है? ठीक है, तो घरेलू उत्पाद पर कच्चा तेल जो है उस पर इसने हटाया है केंद्र सरकार ने ये तेल। नौसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? एन प्रमोद, वाइस एडमिरल एन प्रमोद नौसेना के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, संचालन महानिदेशक। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ठीक है। तो ये पैंच राष्ट्रीय उद्यान, ओके। मध्य प्रदेश के किस जिले के नौलखा गांव में बायोक्लॉक विधि से मोती बनाने का प्रदेश का पहला केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, तो नौलखा, तो रत्न वगैरह के लिए रतलाम ही जो है फेमस है, तो नौलखा हार या नौलखा गांव वैसा याद रखना, तो रतलाम, ओके, MP का। दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सी कंपनी बन गई है? तो TCS बन गई है दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड। पहली कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SSB दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। ये जो SSB वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, SSC वगैरह की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट सर्विस के लिए नहीं है। MPPSC और UPSC के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जो हुआ था, तो नेम शिखर सम्मेलन हुआ है कंपाला युगांडा में, ठीक है, कंपाला में, युगांडा की राजधानी युगांडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB का अध्यक्ष को से बनाया गया है? तो संजय बंदोपाध्याय को बनाया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है नासिक में, ठीक है। भोपाल की उमा वर्मा ने लोकगीत में स्थान हासिल किया है 2nd, ठीक है। तो MP से MPPSC के लिए ये, या MP की जितनी भी एग्जाम्स हैं और जो आने वाली हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्य प्रदेश जो है लीडिंग स्टेट में रखा गया है, ठीक है। इसमें गुजरात, कर्नाटक और केरल टॉप पर है, ठीक है। और अगर लीडिंग में आएंगे तो MP, UP और ये वाले। भारतीय सेना ने किस नाम से एंड-टू-एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसका है पूछ सकते हैं, तो संभव या संभव क्या है ऐसे आ सकता है ना। तो इंडियन नेवी का है संभव, है ना। संभव जो है एक मोबाइल सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम है, ओके। अब है भारत के, ये असम सरकार के द्वारा किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं, उनको दिया जाएगा, ठीक है। और नेम हो चुका है अपना विंग्स, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये हैदराबाद में, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। विंग्स इंडिया 2024, ठीक है, ये नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है और बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया जो कि हैदराबाद में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है इस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एन प्रमोद नौसेना के संचालन महानिदेशक बने हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन हैं जो हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीच गेम्स जो हैं दीव में हुए थे, फर्स्ट है मध्य प्रदेश आया है इसमें, ठीक है। MP ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, बीच गेम्स दीव में हुए हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है जापान। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवनीश तिवारी इंदौर के जो हैं उनको दिया गया है। और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रशासन ऐप लॉन्च किया गया है, एक ई साक्षी ऐप जो कि लोकल क्षेत्र विकास से संबंधित है, ई साक्षी ऐप। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये केरल में बना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि भारत रत्न जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। और पद्म अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये जो चीज़ें बच गई हैं पीडीएफ में है, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। और सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियो तो चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं। खंजर युद्धाभ्यास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, भारत और किर्गिस्तान का है। ठीक है, और सैन्य अभ्यास साइक्लोन जो है मिस्र का है। ओके, और रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है जो कि बजट में भी हुई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। और इसमें से हाँ, विश्व का चौथा शेयर बाजार सबसे बड़ा बन गया है भारत का शेयर बाजार, हांगकांग के शेयर बाजार को छोड़ के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड फाइनेंस में सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड जो है रिलायंस जियो है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।